मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बावकार माओं और बहनों, हम जानते हैं कि लोकतंत्र में जो कौमें वोट का बेहतर इस्तेमाल करती हैं वही कौमें उरोज पाती हैं। लेकिन सियासी शऊर की कमी की वजह से हमारे लोग सियासी कशमकश में उलझ जाते हैं। सोचते हैं कि हम क्या करें, हमारा कोई लीडर है ही नहीं, हम किसे वोट दें जो हमारे जायज़ अधिकार हमें दिला सके। लेकिन अभी तक जिन पार्टियों पर हमने बारी बारी भरोसा किया, उन्होंने सिर्फ हमें मायूसी दी है। हम दलितों से भी बदतर ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हमने जिन पार्टियों को अपना तन मन धन से साथ दिया, उन्होंने हमें वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं समझा है। देखिए हमें ठगा कैसे जाता है। सपा, बसपा, कांग्रेस और अब तो भाजपा भी हमारे बीच से अपनी पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को मंत्री, विधायक या सांसद बनाने का काम करती हैं और उसकी लगाम अपने हाथ में रखती हैं और हमें बहकाती हैं कि देखो, मेरी पार्टी के मुखिया ने तुम्हें मंत्री बना दिया, तुम्हारी हिस्सेदारी दे दी, तुम्हें जो है हमने जो है मंत्री बना दिया, तुम्हें हिस्सेदारी दे दी, भागीदारी दे दी, तुम्हारी लीडरशिप हम खड़ी कर दे रहे हैं और हम बहकावे में आकर खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा नेता मजबूर होता है, अपनी पार्टी की वफादारी के लिए मुसलमानों की वफादारी नहीं कर पाता। आज जब चुनाव आते हैं, ये पार्टियां हमारे समाज से अपनी पार्टी के नहीं वफादार गुर्गों से प्रचार करवाती हैं कि देखो, हमें वोट दे दो, नहीं तो भाजपा आ जाएगी। ऐसे नेता के पास मुसलमानों को हक दिलाने की ना सोच होती है, ना मंशा होती है और ना ही इनके पास कोई फार्मूला है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा है। मुख्तलिफ सियासी मुद्दे इस सूबे की पहचान है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश को सियासत की लेबोरेटरी की हैसियत हासिल है। लेकिन अफसोस, उत्तर प्रदेश का 20% मुसलमान अभी तक अपना सियासी वजूद यहाँ नहीं बना पा सकते, जबकि 6% यादव, 3% राजभर, 6% कुर्मी और 7% जाटव अपने वजूद का प्रदर्शन करके सरकार बनाते रहे। सरकार में शामिल हैं, अपने समाज को मान सम्मान अधिकार दिला रहे हैं और मुसलमान दलितों से भी बदतर हालत में पहुंच गया है, क्योंकि मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न भाजपा को हराने तक ही महदूद कर दिया जाता है। सियासी बेदारी ना होने की वजह से मुसलमान समझता है कि भारत में भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी पार्टी है ही नहीं। अब भाजपा मुस्लिम विरोधी है, इसलिए कोई विकल्प नहीं है, कांग्रेस को ही वोट देना मजबूरी है, दे दो वोट। लेकिन हमारे यादव, कुर्मी और जाटव समाज के लोग जागरूक हैं। वो जानते हैं नहीं, कांग्रेस और भाजपा दो पार्टियां नहीं है, एक यूपीए मोर्चा है और एक एनडीए है और तीसरा मोर्चा भी बनने की गुंजाइश बाकी रहती है। ये कम वोटरों वाली ये जो जातियां हैं, इनके सामने विकल्पों की कमी नहीं होती। जिस मोर्चे में उनके नेतृत्व वाली पार्टी होती है, वो उस मोर्चे को वोट देकर अपनी सियासी समाजी हैसियत को बढ़ाने का काम करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। हमारा जाटव समाज, कुर्मी, राजभर अपनी राजनीतिक पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करता है, जिससे उनका नेतृत्व, लीडरशिप मजबूत होती है और वो समाज मजबूत होता है। मेरे अजीजों, दोस्तों, भाइयों, मोर्चे में शामिल पार्टी ही दूसरी पार्टी पर चुनावी वादे पूरे करने का दबाव बना सकती है। किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो या मंत्री या जितने बड़े पद पर भी हो, वो अपने मुखिया से चुनावी वादे पूरे करने के लिए अपनी पार्टी के नेता पर दबाव नहीं बना सकता। हमें मजबूर क़यादत की नहीं, मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। भाइयों, मोमिन सार सभा आपके वकार को बहाल करने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। लोकसभा चुनाव सर पर आ चुके हैं, अगर इस बार भी चूक गए तो फिर अगले 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए आगामी चुनाव में जिस मोर्चे में मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टियां शामिल हैं, उस मोर्चे को ही वोट देने का काम करें। अगर आप हालात बदलना चाहते हैं तो हमारा आपको मशवरा है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर का दरिया पार करो। मोमिन अंसार सभा जिंदाबाद, अकरम अंसारी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।